नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड के अपडेट में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड में क्या होने वाला है। कल के एपिसोड में हमने देखा था कि बॉन्दिता नारियल का टेलीफोन बना के अनिरुद्ध को ये बताती है कि बॉन्दिता ने झूठ कहा है, उसने पढ़ाई का काम खुद नहीं किया, बल्कि वो तो संपूर्णा दीदी की मदद के लिए ब्रिजवासी बाबू से मिलने चली गई थी। लेकिन अनिरुद्ध तो सो रहा था, उसने वो कोई बात नहीं सुनी। इसके बाद बॉन्दिता अपने कमरे में आ जाती है और सोचती है जो गलती मुझसे हुई है उसे मैं खुद सुधारूंगी। वो कॉपी लेके बैठ जाती है और कोशिश करती है कि जो काम बटुक ने किया है वो मैं खुद करूंगी। 50 बार आ ए मैं लिखूंगी। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे अक्षर नहीं बनते। उसे मास्टर जी की कहीं बात याद आती है कि उसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। वो सोचती है सचमुच मैं गोबर गणेश ही हूँ, तभी तो मुझसे ये काम नहीं हो रहा जो बटुक ने इतनी आसानी से कर दिया था। वो कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी कर दो, इतनी अच्छी कि पति बाबू को सच में मुझ पर गर्व हो, और जब वो मेरी तारीफ करें और मुझे शाबाश बॉन्दिता कहें तो मुझे भी खुद पर गर्व हो। मैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं बॉन्दिता बैरिस्टर बाबू भी बनूं। अगले दिन सुबह बॉन्दिता काका ससुर जी के लिए गुड़ वाली चाय लाती है, अपने ससुर जी के लिए अंग्रेजी चाय लाती है और बटुक के लिए कोको वाला मिल्क लेकर आती है। बटुक कहता है ये कितना ज्यादा कोको पाउडर डाल दिया, कितना खराब बनाया है आपने। काका ससुर जी कहते हैं इसीलिए हम कहते हैं केसर इलायची वाला दूध पिया करो। केसर इलायची अगर दूध में ज्यादा भी पड़ जाए तो उसका स्वाद बढ़ता है, घटता नहीं है। वो बटुक से कहते तुमने देखा नहीं ब्रिजवासी जी के कान्हा जी कैसे गट गट दूध पी जाते हैं। अनिरुद्ध वहां आ जाता है। वो बटुक से कहता है बटुक ये सब अंधविश्वास है, इन पर भरोसा मत करना। काका ससुर जी अनिरुद्ध से कहते हैं ऐसा करो तुम आज खुद जाके ब्रिजवासी जी के कान्हा जी का चमत्कार देखो, तब तुम मानोगे। अनिरुद्ध कहता नहीं काका बाबू मेरा वहां जाना ठीक नहीं है, ये आस्था का मामला है। अब मैं जाऊंगा वहां कोई प्रश्न कर दूंगा तो आस्था और विज्ञान के बीच में जंग छिड़ जाएगी, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। वैसे भी मुझे तो पूरा ध्यान बॉन्दिता की पढ़ाई पे देना है। आपके कान्हा जी बॉन्दिता की मदद कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। बिनोय बाबू कहते हैं पत्थर को कितना भी तराश लो वो हीरा नहीं बन सकता है। अनिरुद्ध कहता है मैं जानता हूँ, हीरा सिर्फ वही बन सकता है जिसमें इतनी काबिलियत हो और जिसमें इतना वार सहने की शक्ति हो, और ये काबिलियत और शक्ति दोनों बॉन्दिता में है। आज बॉन्दिता की चमक सिर्फ मुझे नजर आ रही है, लेकिन कल उसकी चमक पूरी दुनिया देखेगी। कल जिस तरह से बॉन्दिता ने पढ़ाई का काम किया है उसको देख के मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि बॉन्दिता बहुत जल्दी बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगी। अनिरुद्ध की बातें सुन के बॉन्दिता को फिर से पश्चाताप होता है। अनिरुद्ध बॉन्दिता से कहता है ये सब काम छोड़ो और चलो पढ़ाई करने। बटुक वहाँ बैठा रहता है। वो बॉन्दिता की खिंचाई करते हुए कहता है हाँ हाँ बॉन्दी जाओ जाके पढ़ाई करो, ठीक वैसे ही जैसे कल की थी। बॉन्दिता चालाकी करती है और बोलती है पति बाबू आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्यों नहीं आप बटुक को भी पढ़ाते। अनिरुद्ध को ये सुझाव पसंद आ जाता है। वो बटुक से कहता है हाँ हाँ बटुक तुम भी चलो, तुम दोनों वहाँ बैठो, मैं तुम दोनों को पढ़ाऊंगा। बटुक बेचारा भी साथ में चला जाता है पढ़ाई करने के लिए। अनिरुद्ध बॉन्दिता और बटुक दोनों को पढ़ाने लगता है। वो बॉन्दिता से कहता है कल जो लिखा था उसे फिर से लिखो, और वो बटुक से कहता है तुम भी अपनी कॉपी में ABCD लिखो। बॉन्दिता बेचारी फंस जाती है क्योंकि उसे तो लिखना आता ही नहीं है। वो अनिरुद्ध को इधर उधर की बातों में लगा के उसका ध्यान बटाती है और अपनी कॉपी बटुक को सरका देती है ताकि वो इस पे लिख दे। बॉन्दिता बटुक को उसका वचन याद दिलाती है तो बटुक बेचारा उसकी कॉपी में आ ए लिख के दे देता है। अनिरुद्ध देखे से पहले दोनों फिर से अपनी कॉपी बदल लेते हैं। इसी तरह बॉन्दिता तो अपना काम कर लेती है। अनिरुद्ध देख के बहुत खुश होता है, कहता अरे वाह बॉन्दिता तुमने तो बहुत साफ अक्षर लिखे हैं, तुम्हारा मन कितना लग रहा है पढ़ाई में। वो बटुक से अपनी कॉपी दिखाने को कहता है। बटुक तो बेचारा कुछ लिख ही नहीं पाया है। बॉन्दिता ने जो आड़ी तिरछी रेखाएं लिखी हैं वही उसकी कॉपी में है। अनिरुद्ध देख के नाराज होता है और कहता है बटुक तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है, तुम लिखते क्यों नहीं हो। इसके बाद अनिरुद्ध फिर से उन दोनों को लिखने को कहता है।
बॉन्दिता सोचती है दुर्गा माँ मेरी मदद करो, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ब्रिजवासी बाबू के यहाँ तपस्या करने पहुँच सकूँ। तभी घंटा बजता है। अनिरुद्ध कहता है अब मुझे मिनी को देखने जाना होगा। बॉन्दिता खुश हो जाती है, कहती है हाँ उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको उनके पास रहना चाहिए। अनिरुद्ध उन दोनों को काम सौंप देता है और कहता है तुम दोनों 50-50 बार जो मैंने सिखाया है वो लिख लेना। बटुक कहता है हाँ लिख लूंगा। तो बॉन्दिता कहती है हाँ मैं भी लिख लूंगी। अनिरुद्ध के जाने के बाद बॉन्दिता अपनी स्लेट निकालती है और बटुक को उसका वचन याद दिलाती है। वो बटुक को खुश करती है, तुम जमींदार नहीं सबसे बड़े जमींदार हो, पूरी दुनिया तुम्हारी मिसाल देगी कि तुमने किस तरह अपने वचन का मान रखा है। बटुक खुश हो जाता है और कहता है हाँ मेरे जैसा जमींदार कोई नहीं होगा। वो खुशी खुशी फिर से बॉन्दिता का काम करने को तैयार हो जाता है। इधर अनिरुद्ध मिनी से मिलने जाता रहता है। काका ससुर जी उसे रोक लेते हैं और पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है मैं मिनी से मिलने जा रहा हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। काका ससुर जी कहते हैं ये वक्त तो बहू के पढ़ने का है। अनिरुद्ध कहता है बॉन्दिता अपने आप पढ़ाई कर लेती मेरे बिना भी, मैंने उसे काम दे दिया है वो कर लेगी। काका ससुर कहते हैं हाँ हमारी बहू बहुत होशियार है, इतनी सी है लेकिन सारी जिम्मेदारियां संभाल रही है और अपने आप पढ़ाई भी कर लेती है तुम्हारे बिना। और सौदामिनी को देखो, इतनी बड़ी हो गई विवाह के लायक, लेकिन अपना ख्याल खुद नहीं रख पाती। अनिरुद्ध कहता है काका ऐसी बात नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी देखभाल करूं। काका ससुर कहते हैं तुम्हारा फर्ज क्यों बनता है, तुम क्या लगते हो उसके? बॉन्दिता के प्रति तुम्हारा फर्ज बनता है क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है, लेकिन सौदामिनी के लिए तुम्हारा फर्ज क्यों बनता है? अनिरुद्ध कहता है वो मेरी दोस्त है, आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि वो एक लड़की है, अगर उसकी जगह कोई लड़का होता तो भी क्या आप मुझसे ऐसे सवाल करते? मैं लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं करता, दोस्ती सबके लिए समान होती है। काका बाबू बहुत नाराज होते हैं और कहते हैं दोस्ती दोस्ती ये शब्द तुम्हारे मुंह से ही निकल रहा है या तुम्हारे दिल से भी? सच सच बताओ क्या तुम्हारे और सौदामिनी के बीच में दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है? वो अनिरुद्ध से कहते हैं इससे ज्यादा कुछ होना भी नहीं चाहिए, ये बात तुम कभी मत भूलना कि बॉन्दिता तुम्हारी पत्नी है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि बॉन्दिता अपने बदले डंडे पे मटका लगाएगी और अपनी साड़ी उस पर ढककर ब्रिजवासी बाबू के यहाँ तपस्या करने जाएगी। बिनोय बाबू देख लेंगे और बॉन्दिता का पीछा करेंगे। अब बारी आती है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने कल हमारा वीडियो देख के सबसे पहले उस पर कमेंट किया था, और वो नाम है अनन्या ओझा, कनिका, मानिनी मेहर, काजल, निष्ठा, याशिका सक्सेना, राज टेक्निकल यूट्यूब चैनल, उमा, देवोलीना और भूमि। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले हमारा वीडियो देखकर उस पर कमेंट करने के लिए। तो दोस्तों बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड्स के बारे में इसी तरह अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमें भेजते रहें। कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।